हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग RS अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने इसके 14 सवालों को सॉल्व किया। तो आइए अब आगे का सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि A, B तथा C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में A ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद B ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई तथा 8 महीना बाद C ने A से 3 गुनी पूंजी लगाई। तो वर्ष के अंत में 27,000 रुपये के कुल लाभ में से C का भाग कितना है। 3 व्यक्ति है, A, B और C। इन लोग पैसे का इन्वेस्ट करता है। मान लो A कितना करता है, प्रारंभ में कुछ पैसा A लगाता है और B जो है उसके 6 महीने के बाद, A से 6 महीने के बाद उससे दोगुना पैसा लगाता है। उसके बाद B जो है, उसके बाद क्या बोला है, 8 माह बाद C A से 3 गुना, A 8 महीने के बाद, ये C जो है 8 महीने के बाद आता है और A से 3 गुना पैसे लगाता है। ठीक है, तो देखिए टोटल उसके बाद क्या दिया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है 27,000 रुपये का। इससे पता चल रहा है कि बिजनेस जो है, बिजनेस 1 साल का बिजनेस है। ठीक है, तो ये A जो है शुरू से लास्ट तक रहेगा बिजनेस में, यानी कि पूरे 12 महीने रहेगा। और B जो है 6 महीने के बाद आता है, यानी कि बिजनेस में और 6 महीने रहेगा। C बिजनेस में 8 महीने के बाद आता है, तो 1 साल का बिजनेस है, 8 महीने के बाद आएगा, यानी बिजनेस में कितना रहेगा, 4 माह रहेगा। तो बस अब जो सॉल्व कीजिए, प्रॉफिट का अनुपात इन लोगों का क्या हो जाएगा, 12x और 4 तिये 12x, तीनों कट गए, यानी कि 3x का मान कितना होगा, 27,000 के बराबर होगा। तो C का मान पूछा है, C का लाभ पूछा है, तो x अनुपात है C का लाभ, तो x यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 नंबर 27, 9,000 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, A, B तथा C ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद A ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये है, तो इसमें B का भाग कितना है। 3 व्यक्ति है, A, B और C। इन लोग पैसा इन्वेस्ट करता है 7/2, 4/3 और 6/5 के रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 5, 3 और 2 का एलसीएम 2, 5 और 3 का एलसीएम खुद से ले लेना, 30 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो पूंजी क्या हो जाएगा, यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 15, 15 सतह 105, 30 से गुना करेंगे तो 40, 30 से गुना करेंगे यानी 105, 40 और 36 पूंजी का अनुपात आ गया। कहाँ से आया पता नहीं चला। देखो 7/2 एलसीएम जो आता है उससे ऊपर में कन्वर्ट करेंगे, गुना करेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 सतह 105। इसी बार ये 4/, इसी तरह ये भी है 4/3, इसको भी 30 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, 4 दे 40। इसी तरह ये भी हुआ हमारा 6/5 गुना 3, 30 किए तो हमारे 36 है। तो हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उससे आगे पढ़िए कि 4 माह बाद, यानी कि 4 महीने तो यही पैसे लेके ये बिजनेस में रहा। उसके 4 महीने के बाद क्या करता है, अपना पूंजी में 50% की वृद्धि कर देती है। यानी कि पूंजी तो इसका 105 है, 4 महीने के बाद 50% और वृद्धि कर दिया, तो 105 का 50% कितना होगा, या 50% यानी कि 1/2 होता है, 52.5 आएगा। तो 52.5 रुपया और बढ़ा दिया तो कितना हो गया पूंजी इसका, 157.5 रुपया। 152 प्लस 105 कितना होता है, 50% और बढ़ा दिया तो 157 प्लस 5 हो गया, 157.5 रुपये। ठीक है, वृद्धि कर दिया। और बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ हमारा दिया है 21,600 रुपये, यानी कि 1 साल टोटल बिजनेस चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो पूरा 12 महीना रहा। ये किया गया 4 महीने के बाद और पूंजी बढ़ा दिया, 4 महीने तक तो ये पूंजी रहा, उसके बाद क्या अगला 8 महीना ये पूंजी रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए हम अब तक इस मेथड को इतना लॉन्ग किए थे। ठीक है, अब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस मैंने 15 सवालों में इसी तरह से सॉल्व करवाया है, तो आप लोगों का हैबिट हो चुका है। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इतना हम लिखने नहीं जाएंगे, आप लोग समझ जाना या तो फिर खुद से कर लेना। तो देखो 105 रुपये के यहाँ पे डायरेक्ट लिखते कि 105 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट है, 4 महीने तक रहा। उसके बाद क्या करता है फिर, और 50% की वृद्धि कर दिया। जो हम लोग यहाँ पे निकाले कितना हो गया, 157.5 और इस पर कितना रहा, और 8 महीने रहा, तो 4 + 8 कितना, 1 साल टोटल बिजनेस में रहा। ये A का भाग निकला। B का राशि कितना है, इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं। B का कितना निकला, 40 रुपये है पैसा,
और समय क्या है, पूरा ये 1 साल रहता है। इसी तरह सी का राशि कितना है 36, और ये कितना साल तक रहता है 1 साल, यानी कि 12 महीने तक रहता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 4 का पढ़ा, 4 सब में कॉमन है तो 4 से काट सकते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, तो 105 प्लस 157 गुने 2 कितना हो जाएगा 150, 150 300, 315 अनुपात 4 3 12 120, 6 3 18 के 8 हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 315 20, 320 420 अनुपात 120 अनुपात 108। ये तीनों का ए बी और सी का लाभ का अनुपात निकला है, और टोटल लाभ हमारा दिया है 21,600 रुपये क्वेश्चन में। तो इसको ये और सॉल्व होगा। देखिए 3 का पहाड़ा में सब कटेगा, कट रहा है ना, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12 140, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 छके 18। ये 4 का पहाड़ा में फिर कटेगा, 4 9 में 36, 4 दह 40, और 4 3 12, 2 बचा 4 बचे 20, 35 10 45 50 54 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200, 21,600 को बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा 400। तो हम लोग से क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमारा पूछा है कि बी का भाग कितना है। तो बी का भाग कितना बार निकल जाएगा, बी का भाग कितना है 10 यूनिट है ना, यहाँ लाभ का अनुपात 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 गुने 10, यानी कि 4000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपये की राशि लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, यानी कि 4। ठीक है, अब डायरेक्टली लिखेंगे। अब देखिए ए बी सी 3 पर्सन है, मैंने एक एक लाइन करके आप लोगों को बताया, अब डायरेक्टली लिखेंगे। 50,000 की राशि है, ये 4 महीने तक रहा है इस पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए अपनी आधी पूंजी वापस कर लेता है। तो 50,000 रहता है, इसका आधा निकाल लेता है, तो आधा निकाल लिया तो कितना बचेगा 25,000 रुपये बचेगा। ठीक है, कितना 4 महीने के बाद। तथा बी ने, तथा लग गया यानी कि बी ने उसी समय, इससे भी पता चल रहा है यानी कि बी भी 4 महीने के बाद क्या करता है, अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। तो बी का 1/3 पूंजी कितना होगा, अरे 45,000 का 1/3 कितना होगा जी 15,000 होगा, यानी कि बी जो है 15,000 वापस ले लेता है। तो 45,000 रुपये तो ये 4 महीने तक तो रहा ही। अब ये 15,000 निकाल लिया तो कितना बचेगा, प्लस 15,000 निकाल लिया तो 30,000 बचा। ठीक है, टोटल बिजनेस कितना चल रहा है 1 महीना, तो 4 महीने यहाँ, तो यहाँ 8 से गुना होगा। इसी तरह 30,000 रुपये बचा, 8 से गुना होगा। इसी तरह सी का भाग क्या है, उसके बाद क्या बोला है कि सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। मैंने इस समय में ही, यानी कि 4 महीने के बाद, इससे पता चल रहा है कि सी जो है 4 महीने के बाद 70,000 रुपये की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। 1 साल बिजनेस चलता है, 4 महीने के बाद आया तो और 8 साल बिजनेस में रहेगा। और टोटल प्रॉफिट दिया है 414,000 रुपये। हमको ऐसा लग रहा है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो फिर से हम एक बार और बेसिक बता रहे हैं। इस बार लास्ट बताएंगे, उसका डायरेक्टली इस चीज़ को करेंगे। क्या बोल रहा है कि ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश कर रहा है, बी 45,000 रुपये की पूंजी निवेश कर रहा है। ठीक है, ये 4 महीने तक तो रहा, उसके बाद क्या कर रहा है, आधी पूंजी निकाल ले रहा है। तो 25,000 निकाल दिया। ठीक है, ये क्या किया कि अपना 1/3 पूंजी निकाल दिया, 4 महीने बाद ही 1/3 पूंजी निकाल दिया, यानी कि 15,000 निकाल दिया तो कितना बचेगा 30,000 रुपये बचेगा। और इस समय पे सी जो है 70,000 रुपये लगा के पूंजी व्यापार में शामिल हो गया। टोटल 1 साल तक बिजनेस चल रहा है, क्योंकि हमारा दिया है कि वर्ष के अंत में लाभ। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि बिजनेस 1 साल चलेगा। 414,000 41,400 रुपये का लाभ दिया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि बिजनेस 1 साल चलेगा। तो 4 महीने बाद ये निकाल लिया, तो और 8 महीना इस धन के साथ रहेगा बिजनेस में। और ये क्या 45,000 4 महीने तक रहा, उसके बाद फिर 1/3 निकाल लिया तो 3,000। तो इस बिजनेस में ये और 8 महीने रहेगा, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है ना, बीच में तो कोई जा नहीं रहा है। और ये 4 महीने के बाद आ रहा है। क्वेश्चन में हमारा लिखा है ना, इस समय सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यानी कि इस समय, यानी कि ये दोनों जब पैसा निकाल लिया उसके उसी समय ये सी आता है, और ये क्या इस समय आता है, यानी कि 4 महीने बाद आ रहा है। तो 8 महीने तक रहेगा व्यापार में। यही किया है कि 50,000 गुने 4 प्लस
25,000 गुने 8 डायरेक्टली लिखे हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो डायरेक्ट काटते हैं अब। 4 जीरो 3 जीरो सब में कॉमन है तो 3 जीरो काटेंगे सब जगह से, ठीक है। 3 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा हमारा, इस चीज़ को यहाँ पे लेके आते हैं। 50 चौके 200, 200 प्लस 25 अठे 200, ये ए का लाभ का अनुपात निकला। बी का कितना निकल जाएगा, 45 चौके 45 90 180, और सी का लाभ टोटल कितना है 180 प्लस इधर भी है ना जी, 8 3 24 240, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। और सी का कितना है टोटल 7 8 56, यानी कि सी का है 560 रुपये। ओहो नहीं दिखा होगा आप लोगों को, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसी चीज़ को गुना करके बस जोड़ दिए, 200 प्लस 200 400, सी का भाग कितना हो जाएगा 45 चौके 180 और 8 3 24, और ये 7 8 56, उसी चीज़ को किए हैं, ठीक है। लाभ का अनुपात तो 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 420, यानी कि ए बी और सी का लाभ का अनुपात कितना आ गया 400 420 और 560। काट दो जितना पॉसिबल है, 40 का आधा 20, 42 का आधा 21, 56 का आधा 28, टोटल लाभ कितना दिया है 414000। तो इन तीनों का योगफल, ये लाभ का अनुपात है, इन तीनों का योगफल इसके बराबर होगा ना। तो 20 प्लस 21 कितना हो गया 41, 41 और 8 49, 49 और 10 59, 69 यूनिट का मान इतना हो जाएगा। 36 45, कहाँ पे गलती की, ठीक है कहीं गलती नहीं है। तो 1 यूनिट का मान ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 6 बार में कट जाएगा तो 600 आया। हम लोगों से क्या पूछा है कि सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग कितना है 28, तो 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600 गुने 28 गुना कर दो, 0 0 8 छके 48 के 8 हाथ में बचा 4, 6 दूने 12 12 और 4 16, यानी कि 16,800 रुपये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब अच्छे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझना कि साझे में एक व्यापार में ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी जो है 1/6 भाग 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी जो है शेष समय के लिए लगा रहा है निवेश। सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगा रहा है, ठीक है, शेष पूरे समय के लिए। तो 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है ये हम लोगों से पूछा है, ठीक है। तो 1/6 और 1/3 का अनुपात में हम लोग राशि मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग 1/6 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा जी, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना। तो 6,000 रुपया राशि मान लेते हैं, ठीक है। तो 6,000 कुल राशि का 1/6 भाग कितना होगा 1,000 रुपये, ए का भाग 1,000 होगा, और समय भी 1/6 और 1/3 जो है इसके एलसीएम का टर्म में मानते हैं तो 12 महीना मान लेते हैं हम लोग समय। इस तरह का क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा मानना ही पड़ेगा, और कोई ट्रिक नहीं है इसको सॉल्व करने का। जो सबसे आसान होगा वही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो समय है 12 महीना, ठीक है। 12 महीना समय मान लिए और इन्वेस्टमेंट टोटल मान लिए हम लोग 6,000 रुपये, ठीक। तो यहाँ 6,000 का 1/6 भाग कितना होगा 1,000, 1/6 समय के लिए। तो 12 महीना है, इसका 1/6 कितना होगा 2 महीना, यानी कि इन्वेस्टमेंट ए का आ गया 1,000 और समय कितना हो जाएगा 2 महीना। इसी तरह बी जो है कुल राशि का कितना 1/3 भाग, तो 6,000 का इधर करता है 6,000 का आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, 6,000 का 1/3 भाग कितना होगा 2,000 होगा। तो 2,000 रुपये ये इन्वेस्ट करेगा। अब क्या 1/3 समय के लिए, टोटल समय 12 माने है तो 1/3 यानी कि 4 महीना हो जाएगा। तो ये 4 महीने के लिए टोटल राशि है 6,000, यहाँ 2,000 और 1 3,000 हो गया, यानी कि सी टोटल कितना इन्वेस्ट करेगा, बाकी शेष 3,000 इन्वेस्ट करेगा। कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखिए ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोनों मिलके 3,000 ए और बी इन्वेस्ट कर रहा है, तो सी जो है शेष, यानी कि जो शेष बचेगा 3,000 शेष बचा, वो इन्वेस्ट कर रहा है शेष समय के लिए। तो 4 + 2 ये 6 महीना हो गया इसका, टोटल 12 महीना है हम लोग का समय। तो ये कितना महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा 6 महीने के लिए। अब बस लगा दीजिए, प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा
3 जीरो सब में कॉमन है तो 3 जीरो काट दीजिए। 2:4 दूनी 8, 6 3 18। लाभ का अनुपात आ गया 2:18, 2 8 18 काटेंगे तो 1, 8 का आधा 4, 18 का आधा 9। ठीक है, ये आ गया। और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 46,000 रुपये। 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 46,000 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 46,000 डिवाइडेड बाई 14। हम लोगों से क्या पूछा है कि बी का भाग कितना है? तो बी का भाग कितना है? 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है, तो सॉल्व कर दो। एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पे गलती की है। हम लोगों का लैंग्वेज में क्या बोला है कि सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। कुल पूंजी का शेष भाग कितना निकला हमारा? 3,000। और पूरे समय के लिए लगा रहा है, यानी कि टोटल ये कितना? 12 महीने के लिए लगा रहा है। तो यहीं पे हम लोग गलती किए थे। अब जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 तो ये 36 हो जाएगा 18 की जगह। ठीक है, अब काटिए। 2 8 का आधा 4 और 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 23 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 46 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। हम लोगों से क्या पूछा है? बी का भाग। तो बी का भाग क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2,000 गुने 4, यानी कि 8,000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ए तथा बी दो साझेदारों में एक व्यापार जो है 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ए और बी जो है 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। तो इसको 400 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। हम लोग को पता है रेशियो को किसी भी टर्म किसी से भी गुना करेंगे तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्टली हम करेंगे कि 3 माह बाद तो 400 रुपये की पूंजी तक ए जो है 3 महीने तक रहा, उसका क्या हो रहा है? 1/4 भाग, तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है और 10 महीने के बाद कुल 7600 रुपये का प्रॉफिट होता है। आप लोग एक एक लाइन वाला आप लोग कर लेना। ठीक है, अब देखिए 3 महीने तक तो ये बिजनेस में रहा, उसके बाद क्या करता है? अपने राशि का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो 1/4 भाग कितना होगा इसका? 100 रुपये। 400 का 1/4 कितना होगा जी? 100 ही ना होगा। तो 100 रुपये निकाल लिया तो कितना बचा? 300। टोटल बिजनेस हमारा 10 महीने के बाद लाभ दिया है 7600 रुपये। इससे पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस पूरा 10 महीने तक चल रहा है। तो 3 महीना यहाँ हुआ तो यहाँ 7 हो जाएगा। 3 और 7 10 हो गया। ठीक है, और ये भी 5,500 रुपये की जो राशि है इसमें 3 महीने तक तो रहा। ठीक है, इसके बाद क्या करता है कि अपना 1/5 भाग निकाल लेता है। तो 1/5 कितना होगा इसका? 100 होगा। तो 100 निकाल लिया तो कितना होगा? 400। और ये 3 महीना तो, और शेष कितना बचा? 7 महीना हो गया। 2 जीरो सब में कॉमन आ रहा है तो 2 जीरो काट दीजिए। तो 4 3 12 प्लस 21 और 15 प्लस 7 चौके 28। ठीक है, जोड़ दीजिए। 21 22 23 और 10 33, 28 33 और 10 43, 46 56 66 और 76 यूनिट का मान हो जाएगा हमारे 7600 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 के बराबर। हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि लाभ में से ए का भाग कितना है? तो ए का भाग कितना है? 33 है। तो 33 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3300 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी का सवाल हम लोग कल देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।